बताऊं, ये सुनिए। बात उस समय की थी, एक बार देवराज इंद्र के मन में ऐसी बात आई। देवराज इंद्र के मन में ऐसी बात आई कि गुरु की जरूरत ही क्या है, ये कुछ करते धरते तो है नहीं, जब भी सभा में आए तो खड़े होकर इनका सम्मान करें, इनके पांव और छूने पड़े, हमें तो लाज लगती है। सगरे देवता मेरी पूजा करें और मैं बुढ़ऊ बृहस्पति की पूजा करूं, ये ऐसे कौन होते हैं? मैं इनका कोई सम्मान नहीं करूंगा, ये मुझसे बड़े नहीं हो सकते। यानी भागवत कह रही है, क्या भागवत कहती है? भागवत कहती है कि इंद्र कह रहा है गुरु की जरूरत नहीं है, और हमारी साथ संस्कृति कहती है कि हे इंद्र, जीवन में गुरु नहीं होगा तो तू इंद्रासन पर बैठ नहीं पाएगा। इसी लड़ाई में 1.5 घंटे की कथा है भागवत में। बात कितनी सी है? इतनी सी है। इंद्र ने कहा गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय साहित्य ने कहा कि इंद्र, गुरु के बिना तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, तुझे खदेड़ दिया जाएगा। इसी संदर्भ में 1 घंटा 1.5 घंटे की कथा है, लेकिन मैं 1.5 घंटा नहीं लगाऊंगा, मैं तो समय से ही विश्राम दे दूंगा। लेकिन अभी भी मेरी यात्रा, ये समझ लो कि मुझे अभी यहाँ से कहाँ तक चलना है, बहुत दूर तक, जहाँ का मैं नाम लूँ वो भी और नज़दीक ही रह जाएगा, इतनी लंबी यात्रा है। सुनिए, तो कह दिया कि गुरु जी आए बृहस्पति जी महाराज दरबार में। इसने खड़े होकर स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। गुरुजी समझ गए और गुरुजी उसी समय स्थान छोड़ के चले गए। शुक्राचार्य को मौका मिल गया, उन्होंने दैत्यों को कहा कि गुरुजी रूठा है, मौका बढ़िया, चढ़ा दो चढ़ाई। तो दैत्यों ने चढ़ाई से खूब ठुकाई पिटाई, खूब थपाई पड़ी देवताओं की पीठ में। देवता रोते हुए भगवान के पास पहुँचे, भगवान को कहा कि ऐसी ऐसी बात है। परमात्मा ने कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु से माफ़ी मांगो। इंद्र को अहंकार था, कहा हम दूसरा गुरु धारण कर लेंगे, लेकिन इस गुरु की हम शकल नहीं देखेंगे। तो इंद्र सीधे पहुँचे कहाँ? विश्वरूप के पास, जो कि दैत्यों के भानजे थे और 3 मुंह वाले थे। तस्यान विश्वरूपस्य श्रांसी 3 भारत, सोम पीतम सुरापीत अन्ना दामित सुश्रुम। 3 मुंह से क्या करते थे? एक मुंह से अमृत पीते थे, और एक मुंह से ये अन्न खाते थे, और एक मुंह से शराब पीते थे। ये दुनिया त्रिगुणमयी है। इस दुनिया में भी 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो अन्न खा करके पेट भर रहे हैं, एक वो हैं जो शराब पी करके नाच रहे हैं, और एक वो हैं जो भगवान की कथा पी करके अपना कल्याण चाह रहे हैं। 3 तरह के लोग हैं, चौथे तरह के लोग नहीं है। ये त्रिगुणमयी दुनिया है। विश्वरूप, ये पूरे विश्व का रूप क्या है? विश्वरूप यानी पूरा विश्व का रूप क्या है? ये पूरा संसार त्रिगुणमयी है। यहाँ रजोगुणी लोग तो पेट भरने को आए हैं, तमोगुणी लोग दूसरों को समाप्त करने के लिए आए हैं, और सतोगुणी लोग दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं। इस जगत में 3 तरह के लोग मिलते हैं। तो ये श्री विश्वरूप जी, और इनको देवताओं ने अपना गुरु बना लिया। और जब कोई अनादकारी को ज़्यादा सम्मान मिल जाएगा तो वहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। घड़ी का कांटा मन देखिए, बिल्कुल मैं समय से छोड़ दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिएगा। तो विश्वरूप के पास चल करके आए, और विश्वरूप ने देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उन्हें नारायण कवच का मंत्र दे दिया। कहा यह मंत्र नारायण कवच का मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। काल के गाल में भी व्यक्ति जीवित रहता है। एक दिन गुरुजी यज्ञ करा रहे थे, और आखिर में विश्वरूप को ये समझ में आया कि मैं दैत्यों का भांजा हूँ, दैत्य मेरे मामा हैं, उनकी पराजय हो जाएगी तो ठीक नहीं है। तो धीरे से आहुति डलवा दी कि वृष परवायी स्वाहा। जैसे ही आहुति डाली, इंद्र खड़े हो गए और अपनी गदा फेंक करके मारी, सो गुरुजी के कंठ पर लगी, सो गुरुजी के 3 मस्तिष्क कट करके हवन कुंड में गिर गए। गुरुदेव खत्म। ब्राह्मण का बालक था, ब्रह्म हत्या पीछे लगी। अब ब्रह्म हत्या जैसे ही पीछे लगी, अब सन्नपात में इंद्र परेशान। अब भागे दौड़े भागे इंद्र भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि भगवान इंद्र के भ्राता हैं। कहा प्रभु रक्षा कीजिए, अब मैं क्या करूं? कहा तुमने गलती करी है, ब्रह्म हत्या तुम्हें पीछे लगली, अब इस ब्रह्म हत्या को कुछ जगह बांट दो। पूछा कहाँ बांट दूं? कहा ये ब्रह्म हत्या धरती को दे दो, जल को दे दो, पेड़ों को दे दो, और माताएं बहुत भोली हैं, सीधी हैं, ये ब्रह्म हत्या उनको दे दो। देव ऋषि नारद जी भी बड़े आनंद के साथ में इस कथा का गायन करते हैं। देवराज इंद्र ने सबसे पहले धरती के पास लिखा है कि भू अम्बुद मयो विष्णु चतुर्धा विभजाद्वरा भूमि स्तुरियम जग्राहा खात पूर्वेण च इरणम ब्रह्महत्यायाम रूपम भूमो प्रदर्श्यते है। वर्णन किया गया है कि 4 जगह ब्रह्महत्या दी गई। सबसे पहले धरती को
ब्रह्म हत्या दी गई। धरती के ऊपर जो बिल्कुल एकदम श्वेत श्वेत सा दिखाई देता है, हमारे भाषा में उसको प्राचीन समय में हम कैडी पर पढ़ने को जाते थे। हाँ, तो रास्ते में वो जगह ऐसी मिलती थी जहाँ जमीन पर वो नोना टाइप का, उसको कुछ और भी कहते हैं, हाँ रेव रेव। इसमें कितनी सुंदर बात कही है, ऐसी धरती जो बंजर है जहाँ बीज नहीं टकता वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। ऐसी जमीन पर कभी भी देवालयों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर कभी यज्ञ मंडप नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि जमीन किसी काम की नहीं है, इस पर महादेव पधरा दो, इस पर भगवान की प्रतिष्ठा करा दो। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, वह स्थान बड़ा अपवित्र है क्योंकि यह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। एक साधक को ऐसी जगह पर आसन लगा करके कभी भजन नहीं करना चाहिए जो धरती बंजर है, जिस धरती को ये ब्रह्म हत्या का रूप मिला है। धरती माँ रो पड़ी। धरती माता ने कहा, मैंने तुम्हारी हे इंद्र ब्रह्म हत्या तो ले ली, लेकिन इसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे क्या? इंद्र ने कहा कि मेरा वरदान है, लोग धरती तेरे ऊपर गड्ढा खोदेंगे, समय आने पर वो गड्ढे भरने नहीं पड़ेंगे, वो गड्ढे अपने आप ही भर जाएंगे। ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। उसके तत्पश्चात अम्बुद जल को ब्रह्म हत्या दी गई। जल के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है, साधक लोगों को, साधना करने वाले लोगों को भूल करके भी उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। ये हमारे धर्म पुण्यों को, सत्कर्मों को वो नष्ट करती है। जल को ये दे दिया गया। जल देवता ने कहा, हे इंद्र, हमने तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो ले ली, लेकिन अब इसके बदले में आप हमें कुछ दे पाएंगे? देवराज इंद्र ने कहा, जल स्रोतों में से जितना भी पानी खींचा जाएगा, पानी कम नहीं होगा, वह जल बढ़ता रहेगा। ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। उसके तत्पश्चात वृक्षों को लिखा है, वृक्षाणाम स्वरूपणाम ब्रह्म हत्याम प्रदर्श्यते। वृक्षों को ब्रह्म हत्या दी गई। पेड़ों ने ब्रह्म हत्या ली। पेड़ काटने के बाद में गोंद टपकता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। सजग समझदार लोगों को वह नहीं खाना चाहिए। पेड़ रो पड़े। देवराज इंद्र को कहा कि हमने ब्रह्म हत्या तो ले ली, लेकिन हमारे कल्याण के लिए क्या हमें भी आप कुछ दे पाओगे? देवराज इंद्र ने कहा, पेड़ की डालियां कट जाएंगी, द्वारा से वो शाखाएं अपने आप तैयार हो जाएंगी। ये हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। उसके तत्पश्चात चौथे रूप में पूज्य मातृशक्ति को ब्रह्म हत्या दी गई। ऋतुकाल धर्म के रूप में नारी को यह ब्रह्म हत्या दी गई। और उस समय नारी ने कहा कि हमने ये ब्रह्म हत्या तो तुमसे ले ली, लेकिन इसके बदले में आप हमें भी कुछ दे पाओगे क्या? तो देवराज इंद्र ने कहा, रजो रूपेण तास्वम मासी मासी प्रदर्श्यते। हर महीने में होने वाला ऋतुकाल धर्म, जिसमें नारी इतनी पवित्र पावन हो जाएगी, देवता भी 7वें दिन उसके हाथ का भोजन करने के लिए तैयार होंगे। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, 5 दिन के बाद नारी परिवार के लिए भोजन बना सकती है, लेकिन देवताओं के लिए प्रसाद नहीं बना सकती। जब 7वां दिन होता है, उस समय देवता उसके हाथ का अन्न खाने के लिए तरसते रहते हैं। उस समय वो अपने हाथों से अन्न बनाकर देवताओं का भोग लगाती है। उसको तत्काल 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। और वरदान के रूप में ये दे दिया, मैं नारी वर्ग को वरदान यह देता हूँ कि एक संतान होने के तत्पश्चात जब वो दूसरी संतान को जन्म देगी, तो प्रथम बच्चे को जन्म देने पर उसको जो कष्ट हुआ है, दूसरे बच्चे के जन्म पर वह नारी कष्ट को भूल जाएगी। ये मेरा दिया हुआ वरदान है मातृशक्ति के लिए। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या 4 जगहों में भैया बांटी